हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंटरसेलुलर जंक्शन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अलग अलग से भी पूछा जा सकता है और सिंपली इंटरसेलुलर जंक्शन या फंक्शन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ब्रीफली जो आ सकता है 3 मार्क क्वेश्चन में। चलो देखते हैं फटाफट से। तो इंटरसेलुलर जंक्शंस और इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन, ये दोनों चीजें अलग अलग है माइंडेड। इंटरसेलुलर कनेक्शन या इंटरसेलुलर जंक्शन जो है, जो एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करते हैं, वो होगा राइट। लेकिन इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन या सिग्नलिंग जो है, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें हम सिग्नल ट्रांसडक्शन पढ़ चुके हैं, जीपीसीआर पढ़ चुके हैं। ठीक है, कैसे सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, वो हो गया इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन राइट। तो ये दो चीजें बड़ा सेपरेट रखना माइंड में। ठीक है, ऐसा ना हो कि पूछा क्या है और आपने जवाब क्या दे दिया। तो चलो शुरू करते हैं। बहुत ही शॉर्ट सा टॉपिक है ये। हमें ओवरऑल एक सेल दूसरे से अटैच कैसे होता है, ठीक है, उसके अलग से फंक्शंस भी हैं, वो हम जानेंगे। पहले ब्रॉडली जो इंटरसेलुलर कनेक्शंस हैं उनको डिवाइड किया गया है टाइट जंक्शंस, गैप जंक्शंस, सेल एडहेजन मॉलिक्यूल, जिसमें सेपरेटली ये आते हैं डेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम या फिर जोना एडहेरेंस। तो अलग अलग बुक्स ने इन्हें अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया है। अल्टीमेटली ये 3 कैटेगरीज हैं जो हमें आनी चाहिए। ठीक है, अब सेल एडहेजन मतलब एक दूसरे से अडहेयर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन वाइज इनको इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आपने देखा होगा एग्जाम में टाइट जंक्शन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, गैप जंक्शन भी बहुत ज्यादा बार आया है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमें इसमें एग्जैक्टली लिखना क्या है। हमें पता है ये है क्या, बट लिखना क्या है वो नहीं पता होता। ठीक है, तो बड़ा शॉर्टली डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विद टाइट जंक्शन। ठीक है, जोना ओक्लूडिन भी बोलते हैं इसको। अब देखो, टाइट जंक्शन है ये जंक्शन। ठीक है, ये एक एपिथेलियम लिया है मैंने, 2 एपिथेलियल सेल्स हैं। फॉर एग्जांपल ये जीआईटी है राइट। तो ये एपिथेलियल सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये विलाई है जो कि एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए हमें पता है एपिथेलियम मेम्ब्रेन पे होती है। ठीक है, तो ये जो सरफेस है ये जिग जैग मैनर है, टाइट जंक्शन है ये प्रोटीन्स जिग जैग मैनर में होती हैं, ताकि एक दूसरे के जो प्रोटीन्स हैं, यहाँ एक और सेल आएगा वो, और उसका जिग जैग मैनर और इसका जिग जैग मैनर एक दूसरे में इस तरह से इंटरलिंक हो जाएंगे कि ये जो बैरियर की तरह काम करेगा। इट विल बी वेरी टाइट हेयर। ये देख रहे हो आप, ये बिल्कुल टाइट जंक्शन है, यहाँ कोई पोर नहीं बचा हुआ। ठीक है, तो ये कहाँ होता है, ये होता है हमेशा ल्यूमन की तरफ, और ल्यूमन की तरफ वाली लेयर को हम बोलते हैं एपिकल मार्जिन राइट। बेसल मार्जिन और एपिकल मार्जिन। तो ये एपिकल मार्जिन की तरफ है हमारा टाइट जंक्शन। ठीक है, ये टाइट जंक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो जो भी खाएंगे ल्यूमन में जो भी जा रहा है वो एब्जॉर्ब होने की बजाय यहाँ से ही निकलता रहेगा, है ना। तो इसीलिए ये इट एक्ट्स एज बैरियर, ये बैरियर फंक्शन प्ले कर रहा है। ठीक है, ये बैरियर क्यों चाहिए हमें, क्योंकि खाने के साथ हमारे बहुत सारे पैथोजेंस भी आते रहते हैं, जो कि इसमें अगर पेनिट्रेट हो गए तो अंदर इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं। इसीलिए बैरियर है ये, ताकि एंटीजन जो है वो डायरेक्टली सेल के अंदर इम्बेड ना कर पाए। ठीक है, तो बैरियर फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लाइन डिफेंस बोलते हैं हम इसको। इट एडहेयर स्ट्रांगली एंड ओब्लिटरेट द स्पेस। ठीक है, ये प्रोटीन्स जो हैं जोना ओक्लूडिन्स, इसमें जो प्रोटीन्स हैं ये हैं हमारे ओक्लूडिन्स और क्लाउडिन, ये 2 टाइप के प्रोटीन हैं। तो बच्चों, जब भी कोई टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन जो भी आता है, आपको बस 3 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो आपको उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाना है कि है क्या। सेकेंड थिंग, आपको पता होना चाहिए कि वो किस किस प्रोटीन से मिलके बना है। और थर्ड थिंग, आपको पता होना चाहिए कि वो क्या फंक्शन प्ले कर रहा है। बस ये 3 चीजें आप बता दोगे ना, कोई भी आपके मार्क्स नहीं काट पाएगा। ठीक है, तो एपिकल मार्जिन पे होता है, ये बैरियर फंक्शन प्ले कर रहा है। ठीक है, ऑब्लिटरेट करता है बिकॉज ऑफ ओक्लूडिन एंड क्लाउडिन। और क्योंकि सेल के अंदर से जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे ट्रांससेलुलर बोलते हैं, 2 सेल्स के बीच में जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे बोलते हैं पैरासेलुलर रूट, है ना। तो पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा टाइट जंक्शन। कहाँ सुना हमने टाइट जंक्शन में पैरासेलुलर जो रूट है, अभी अभी रीनल फिजियोलॉजी अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब का ट्रांसपोर्ट पैरासेलुलर रूट से हो रहा होता है, वाटर का भी हो रहा होता है। तो इसीलिए वो फंक्शन है हमारा टाइट जंक्शन का। ओके, तो इतना काफी है। अगर टाइट जंक्शन पूछा गया है तो यू विल बी कंप्लीटली रेडी। चलो अब बात करते हैं कि अगर ये टाइट जंक्शन नहीं होता, क्योंकि हमने बोला ये फर्स्ट लाइन डिफेंस है। तो ये देखो, मैं एग्जांपल दिखा रही हूँ आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का, जिसमें जीआईटी में अगर ये किसी वजह से हमारा टाइट जंक्शन रप्चर हो जाता है तो ये बैरियर खत्म हो जाएगा। बैरियर खत्म हो गया तो लीकेज हो जाएगी, लीकी एपिथेलियम हो जाएगा, और जो बैक्टीरिया जो फ्लो कर रहे हैं खाने के साथ वो हमारे एंटर कर जाएंगे, एंटर करके इम्यून रिएक्शन हो जाएगी।
ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो बैरियर फंक्शन प्ले करता है टाइट जंक्शन, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं गैप जंक्शंस। अब ये भी बच्चों बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 70-80% क्वेश्चन आता ही आता है। तो ऐसा अगर होता है तो हम क्या लिखेंगे? अल्टीमेटली आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो चलो गैप जंक्शन देखते हैं। गैप जंक्शन कहाँ है इसमें? यहाँ, दिस वन। अब गैप जंक्शन तो देखो हमने देख ही रखा है, हमने मसल फिजियोलॉजी पढ़ी होगी, कार्डियक मसल में देखा होगा, इंटरकैलेटेड डिस्क शो करते हैं हम, उसके अंदर गैप जंक्शंस होते हैं, राइट। तो वो गैप जंक्शंस ही हम बात कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली बच्चे पूछते हैं कि मैम लिखें क्या? भाई गैप जंक्शन तो हमें पता है, बट हम क्वेश्चन में क्या लिखें? तो वो कोई बात नहीं, अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो गैप जंक्शन है, ठीक है, अब एक सेल से दूसरे सेल में आयंस कम्युनिकेशन, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल कम्युनिकेशन, क्योंकि आयन का ट्रांसपोर्ट ही एक्शन पोटेंशियल होता है बेसिकली, है ना। तो वाटर इलेक्ट्रोलाइट कम्युनिकेशन में काम करता है बेसिकली। इसका इंट्रासेलुलर जो हमारा फ्लूइड है और इसका इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं वाया गैप जंक्शन। कैसे, वो देख लेते हैं अभी। बाकी ये इसका जो साइज होता है पोर का, वो होता है 2 नैनोमीटर डायमीटर, ठीक है। तो इट परमिट्स आयन शुगर अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट। देखते हैं कैसे, चलो। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है? अब देखो ये जो मैंने अभी अभी बीच में मेम्ब्रेन दिखाई थी, ये वही मेम्ब्रेन है, बस इस सेल को लिटा दिया गया है, ठीक है। अब इस मेम्ब्रेन का हम जूम्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था कि फंक्शन और हमें किस प्रोटीन से मिलके बना है वो हमें पता होना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे ये मिलके बना है कनेक्सोन यूनिट। ये एक यूनिट को बोलते हैं कनेक्सोन। ये इधर ऊपर वाले सेल का कनेक्सोन है, ये नीचे वाले सेल का कनेक्सोन है, ठीक है। तो कनेक्सोन जो है, एक कनेक्सोन यूनिट जो है, आप देख रहे हो 6 कनेक्सिन यूनिट से मिलके बनी है। ये एक है कनेक्सिन यूनिट, ओके। और कनेक्सिन यूनिट को अगर ध्यान से देखें तो इसके अंदर भी ट्रांसमेम्ब्रेन पार्ट होता है, ठीक है। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, जिसे अगर ध्यान से देखें तो देखो ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जो कि लूप लाइक स्ट्रक्चर बना के रखते हैं। तो ये है हमारा कनेक्सिन। तो आपको और कुछ नहीं, एटलीस्ट सेल में दिखा के गैप जंक्शन, उसमें फिर कनेक्सोन और फिर कनेक्सिन दिखाना है जस्ट। तो इस तरीके से हमारा हो गया गैप जंक्शन। अब अगर कट सेक्शन देखें इसका, तो 2 कनेक्सोन यूनिट मिलके एक पोर बनाते हैं। ये है पोर, जहां से आयन, अमाइनो एसिड, शुगर, वाटर ये एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है आई थिंक इसका फंक्शन क्या है, क्योंकि कार्डियक मसल में हमें अच्छे से पता है कि एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेशन बहुत ज्यादा फास्ट होता है। इतना फास्ट होता है कि हार्ट एक्ट एज सिंसीशियम। व्हाट दैट मीन कि हार्ट का जो पूरा वेंट्रिकल इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, क्योंकि रैपिड प्रोपेगेशन हो जाता है मसल में बिकॉज ऑफ गैप जंक्शंस, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं हमारा गैप जंक्शन। लास्ट में है एडहेरेंस का कौन सा काम आता है। तो ये सारे प्रोटीन्स जो हैं एडहेरेंस प्रोटीन्स हैं। इसमें कभी कभी सेल एडिशन मॉलिक्यूल के अंडर आ जाता है, तो आपको ये तीनों पता होना चाहिए। जो ना एडहेरेंस क्या है, प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, इंटीग्रिन, कैथेड्रिन और सेलेक्टिन, ये 3 प्रोटीन है, ये आपको याद करनी पड़ेंगे। एडहेरेंस देखो यहाँ पे ये है एडहेरेंस। ये बेसिकली एक सेल को दूसरे सेल में कनेक्ट करने के काम आता है। जैसे एपिकल मेम्ब्रेन को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा था हमारा टाइट जंक्शन, ऐसे ही सेल्स एक दूसरे से अटैच हों, क्योंकि ये मूवमेंट करता रहता है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होती रहती है एपिथेलियम में। भाई सेल एक दूसरे से दूर थोड़ी ना भागने चाहिए, तो इसीलिए जो ना एडहेरेंस जो है एक दूसरे को अटैच करके रखता है, इसीलिए एडहेरेंस बोलते हैं इसको, राइट, ठीक है। और अटैच भी करता है साथ में, इन प्रोटीन से मिलके बना है ये होल टिश्यू टुगेदर, ठीक है। और इट हेल्प इन सेल सिग्नलिंग, इन्फ्लेमेशन में इसका रोल मिला है कि सेल सिग्नलिंग में भी हेल्प करता है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेस्मोसोम। ये है डेस्मोसोम, जो सर्कुलर येलो कलर के डॉट देख रहे हो आप, ये है डेस्मोसोम। डेस्मोसोम बना है कैथेड्रिन से मिलके। अब ये बेसिकली क्या है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट से अटैच होता है, ये भी माइक्रोफिलामेंट से अटैच होते हैं, ठीक है, एक्टिन फिलामेंट से अटैच होते हैं जोना एडहेरेंस, तभी ये टाइट पकड़ पाते हैं सेल्स को। डेस्मोसोम जो है ये इंटरमीडिएट फिलामेंट से अटैच होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो कि बेसिकली न्यूक्लियस से मेम्ब्रेन तक, मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन तक इस तरीके से एडजस्टेड होते हैं कि जो सेल की शेप है ना वो मेंटेन रहती है, ठीक है। तो उस सेल की शेप मेंटेन करने का काम करते हैं डेस्मोसोम, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड के सेल्स के डेस्मोसोम एक दूसरे को अपोज करते हैं, एक दूसरे को रेजिस्ट करते हैं, ताकि सेल की शेप चेंज ना हो, ठीक है। तो सेल कंटूर मतलब सेल शेप मेंटेन करके रखते हैं। हेमीडेस्मोसोम
है इंटीग्रीन से मिलके बनता है। ये बेसिकली क्या है, बेसल सरफेस की तरफ होता है हेमिडेस्मोसोम, बेसल मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर। ठीक है, तो अल्टीमेटली सेल कंटूर के लिए तो हेल्प करता ही है, सेल शेप मेंटेन, क्योंकि ये भी कनेक्टेड है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में। साथ में हमें पता है फिलामेंट्स की क्या काम होता है, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो हेमिडेस्मोसोम जो है सेल्स की इंटीग्रिटी बेसमेंट पे चिपका के रखता है, उसको बेसल मेम्ब्रेन पे चिपका के रखता है, ताकि सेल जो है सेल मूवमेंट जो है अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो ये हो गई हमारे सेल एडहेजन मॉलिक्यूल्स। और हमारे सेल एडहेजन मॉलिक्यूल्स और कुछ नहीं होते, बल्कि दो सेल्स में एडहेजन में किस तरीके से वो हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे जोना एडहेरेंस, डेस्मोसोम, हेमिडेस्मोसोम। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि अगर इंटरसेलुलर कनेक्शंस लिखना है तो कैसे लिखना है। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, फिर भी है तो प्लीज कमेंट कर दो। कोई और टॉपिक चाहिए प्लीज कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर थोड़ा हेल्पफुल है मेरा चैनल कहीं भी किसी भी सेंस में तो प्लीज सब्सक्राइब, इट रियली मोटिवेट्स मी। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।